माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं इतना कहना चाहूंगा, बस अपनी झोला उठा के तैयारी कर रहे हैं मोदी जी जाने की। धन्यवाद। बस सुनिए, धन्यवाद। मोदी जी कहते हैं ना, मैं तो मोदी जी का नारा था ना खुद का उनका, मेरा तो था नहीं कि मैं तो फकीर आदमी हूँ, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। तो भाई साहब देश बर्बाद हो चुका है पूरा। 1000 रुपए किसान धन योजना के नाम पे दे रहा हूँ। आपको पता होगा कि 40% से ज्यादा किसान जो है देश के अंदर वो बटाईदार किसान है, जिसके पास अपनी भूमि नहीं है, जिसके पास अपनी जमीन नहीं है, और ये पैसा किसके खाते में जाता है? जिसका जमीन होता है। इसका मतलब ये किसानों को सहायता नहीं कर रहे, ये उस पूंजीपतियों का सहायता। जब किसान आएगा ना दिल्ली में तो इन लोग की पतलून ढीली हो जाएगी, देखते के साथ ताकत। अब ये मत समझिए वो 2% है, लेकिन वो 2% 100% पर भाग। इसका विकास को 10 साल का हो गया विकास, इसको 10 साल का विकास पता नहीं कहाँ गोली में घूम रहा हो इसका। ये अंधभक्त है। 2 करोड़ रोजगार का जवाब तो दे। सुनिए, किसको नहीं है रोजगार? बताओ कहाँ है बेरोजगारी? बताओ मुझे, कितना तुम पढ़े लिखे हो ये बताइए। अगर ये पढ़े लिखे हैं, अंधभक्त होते हैं घर से, अगर आपके अंदर दिमाग में भरा है गोबर, इसको रोजगार दिख रहा है, किस युवा को नौकरी नहीं मिल रही? भुगतना पड़ रहा है आपको इस बार, और इस बार ऐसा भुगतना पड़ेगा कि किसान तो इस बार आड़ या पार करके ही जाएगा, क्योंकि 6 महीने का राशन लेकर आया हुआ है वो। 2 करोड़ नौकरी हर साल गारंटी झूठ, ठीक है। किसान की आयु दुगनी होगी, किसान की आयु होगी आगे दुगनी झूठ, ठीक है। काला धन वापस लाएंगे गारंटी झूठ, महंगाई पर काम करने की गारंटी झूठ, हर खाते में 15 लाख आएंगे गारंटी झूठ, महिला सुरक्षा सम्मान गारंटी झूठ, 100 सपोर्ट स्मार्ट सिटी बनाने की गारंटी झूठ, रुपए को मजबूत करने की गारंटी झूठ, चीन को लाल आंख दिखाने की गारंटी झूठ, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा गारंटी झूठ। ये 10 सालों में इतने झूठ। MSP लागू क्यों नहीं कर रहे हो? आपको पता होगा गेहूं पे 200 रुपए प्रति क्विंटल नुकसान झेलने को तैयार है। आपको पता है धान पे 680 रुपए प्रति क्विंटल नुकसान झेलने को तैयार हो। आपको पता होगा 60% छोटा मोटा रकम नहीं था, 60% पिछले 10 साल में किसानों पे कर्ज बढ़ गया। लेकिन यही सरकार उद्योगपति और पूंजीपतियों को 7.5 लाख करोड़ लोन माफ करने का काम करता है, कर्ज माफ करने का काम करता है। यही किसान आज प्रतिदिन 30 किसान रोज भारत के सरकार आंकड़े में बता रहा हूं, रोज 30 किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, लेकिन ये तैयार नहीं है। लेकिन उन किसानों पे थार चला दिया जाए उनके। अरे भैया, भारत सरकार का आंकड़ा मेरा आंकड़ा नहीं है। निर्मला सीतारमण किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी निर्मला सीतारमण ने सदन के अंदर जब कहा तो उन्होंने 32 रुपए प्रतिदिन आय से घट के 27 रुपए प्रतिदिन आया गया। ये निर्मला सीतारमण का जो रिपोर्ट है। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा किसानों की तमाम बातों को लेकर, इन्होंने किसानों की ये बात आज बताइए, बीज के दाम बढ़ा दिया आपने, सिंचाई के दाम बढ़ा दिया आपने, जो बिजली के दाम बढ़ा दिया आपने, खाद के दाम बढ़ा दिया आपने, और बात कहाँ है, कृषि लागत इतना बढ़ गया कि उनके जो मुनाफे है, मुनाफे का आधा भी कमाई नहीं हो पा रही है। ऐसी आपको पता है इन्होंने 450 की जगह 1100 का DAP कर दिया, 1100 की जगह 2200 कर दिया, और जहाँ 50 किलो मिलता था, जहां 50 किलो का जो बोरी मिलता था उसको 40 किलो कर दिया। और क्या कहते हैं, 6000 रुपए किसान धन योजना के नाम पे दे रहा हूं। आपको पता होगा कि 40% से ज्यादा किसान जो है देश के अंदर वो बटाईदार किसान है, जिसके पास अपनी भूमि नहीं है, जिसके पास अपनी जमीन नहीं है, और ये पैसा किसके खाते में जाता है? जिसका जमीन होता है। इसका मतलब ये किसानों को सहायता नहीं कर रहे, ये उस पूंजीपतियों का सहायता कर रहे हैं जिसकी जमीन है। मैं पूछना था, किसानों की सहायता करते वो 40% किसान नहीं है क्या जो खेती कर रहे हैं? ये सवाल नहीं है क्या? किसी पंजाब के किसान ही क्यों है? सुनिए, पंजाब का किसान, आपको गाजीपुर बॉर्डर गए हैं क्या आप बताइए? मध्य प्रदेश, भोपाल में किसान मध्य प्रदेश क्या पंजाब के किसान है? बिहार में क्या जो किसान है वो पंजाब के किसान है? छत्तीसगढ़ के अंदर जो किसान आ रहे हैं वो क्या पंजाब के किसान है? आप जैसे तमाम मीडियाओं को लगता है कि बस पंजाब का किसान है। अरे भैया, एक चश्मे से मत देखिए, एक चश्मे मत देखिए, चश्मे वो देखिए, देश का चश्मा उतारिए, और देश का चश्मा उतारेगा तो आपको चारों तरफ देखेगा किसान ही किसान दिखेंगे। लेकिन आज आप बताइए, पूरी दुनिया में आज किसान आंदोलन कर रहा है। फ्रांस में आंदोलन नहीं चल रहा है क्या? जर्मनी में आंदोलन नहीं चल रहा है क्या? तमाम यूरोपीय कंट्री में आंदोलन नहीं चल रहा है आपके पास? आंकड़ा मैं इनको बता दूं, इनके मोदी सरकार की रिसेंटली है, उनके झूठ गिना दूं मैं आपको। 2 करोड़ नौकरी हर साल गारंटी झूठ, ठीक है। किसान की आयु दुगनी होगी, किसान की आयु होगी आगे दुगनी झूठ, ठीक है। काला धन वापस लाएंगे गारंटी झूठ, महंगाई पर काम करने की गारंटी झूठ, हर खाते में 15 लाख आएंगे गारंटी झूठ, महिला सुरक्षा सम्मान गारंटी झूठ, 100 सपोर्ट स्मार्ट सिटी बनाने की गारंटी झूठ, रुपए को मजबूत करने की गारंटी झूठ, चीन को लाल आंख दिखाने की गारंटी झूठ, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा गारंटी झूठ। ये 10 सालों में इतने झूठ है। इनमें से कोई एक सच बता दो इनका क्या? इनको पूछा पहला सच है कि आज हमारी गर्भवती माताओं को मोदी, एक मिनट सुन रहे, पहले हमारी बात सुन। अरे 2 करोड़ का तो बता, पहले 2 करोड़ का बता दे, बता तो 2 करोड़ का जो सवाल होगा उसका बता। योजना नहीं है, मैं पहले इसके अंदर समझ नहीं है, नहीं समझ रहा। बोलने दो मैडम, पहले बोलने दो।
आज महिलाओं को जो अरे पहले गर्भवती में सुनो पहले मेरी बात, पहले क्वेश्चन का आंसर दे। तो बता रहा हूँ। अरे ये विकास, इसका विकास को 10 साल का हो गया विकास, इसको 10 साल इसको 10 साल का विकास पता नहीं कहाँ गोली में घूम रहा हो इसको। ये अंधभक्त है। 2 करोड़ रोजगार का जवाब तो दे। सुनिए, किसको नहीं है रोजगार बताओ, कहाँ है बेरोजगारी बताओ मुझे, कितना तुम पढ़े लिखे हो ये बताइए। अगर ये पढ़े लिखे हैं अंधभक्त होते हैं घर से, अगर आपके अंदर दिमाग में भरा है गोबर, इसको रोजगार दिख रहा है, किस युवा को नौकरी नहीं मिल रही पहले हिंदुस्तान में। नौकरी छोड़, तू प्राइवेट काम नहीं करने देंगे इसको, बताओ जरा देश में कर। ये झोला छाप खुद इसलिए बोल रहा है। तुम घर से निकलता अगर तुम पढ़े लिखे हो। मेरी बात, अबे आरामखोर अंधभक्त, ये अंधभक्त है, ये अंधभक्त है, ये अंधभक्त नहीं मानने वाले, इस पर जवाब नहीं देते अंधभक्तों पे जवाब। मैं सुनिए, मैं आपको मैं बता दूं, एजुकेशन जो बच्चा सही से पढ़ा है उसके लिए आज भी सरकारी नौकरी कदम चूमती है। और रोजगार मैं सुनिए मैं, अरे मैं भाई साहब एक बात बताइए, एक बात, सब बात सही है। आप कितना पढ़े हुए? मैं 12वीं पास हूँ। 12वीं पास? हाँ, आपको कुछ ऑप्शन मिला? मुझे इसलिए नहीं मिला, मैं बता रहा हूँ 1 मिनट में। मुझे इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमने कहीं ना कहीं शिक्षा में सही ढंग से पढ़ाई नहीं, मैंने फार्म डाला गवर्नमेंट के लिए लेकिन मैंने सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि मेरे एजुकेशन में कहीं ना कहीं मैंने कमी महसूस की। अरे मैम 2004 से लेकर 2016 तक भर्ती देखता रहा। समझिए मैम, अरे मैम अभी कैसे हो पाएंगे? अभी तो मैम अगर मैंने जो 10 बताया, एक भी गारंटी बता दो उनसे। अगर मुझे 1 मिनट सुनिए, अगर मुझे मैंने 10 गारंटी कराई कि एक भी सच हो तो बता दो उनसे। अगर मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिली तो आज मैं उससे अच्छा ज्यादा कमा रहा हूँ, उससे ज्यादा मेरा परिवार चल रहा है। क्या सरकारी नौकरी रोजगार है क्या? अबे डांट खाया अंधभक्त, क्योंकि ये अंधभक्त ये है कांग्रेस के अंधभक्त, के न्याय में डूबे। अगर सुनिए, बात कांग्रेस ना बीजेपी, हम अम्बेडकर वादी बात होगी सच्चाई की, ईमानदारी, सच्चाई बताओ ना तुम। अंधभक्त है, पागल है, बात करते हैं। अगर पढ़े लिखे होंगे तो सरकारी नौकरी मैम आज पढ़े लिखे होने वादी आत्महत्या करने पड़े स्टूडेंट हो, बताओ उसको शर्म आनी है? बात करता है कितने आत्महत्या कर लेते स्टूडेंट, बात करते हैं। ये बताओ भैया, मैंने गारंटी पूछी थी, एक भी गारंटी गिनाई किसने? पूछो अंधभक्त। बता रहा हूँ मैं, गारंटी बता रहा हूँ। पहला सुना अंधभक्त चिल्ला बोल। भैया और भी लोगों से बात करते, क्या लग रहा है? अंधभक्त सवाल जवाब नहीं होता इनके पास। सुनिए, मोदी का पहला काम है कि किसानों को 6,000 रुपए मिल रहा है, हर गर्भवती माताओं को 6,000 रुपए मिल रहा, पहले सरकारें नहीं मिलती थी। तीसरी बार 1 मिनट, तीसरी बार बता रहा हूँ मोदी का, सैनिकों को हमारे देश में जाकर होली और दिवाली को मिलते हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। सुनिए, बेरोजगारी की बात करते हैं, 1 मिनट, बेरोजगारी की बात करते हैं प्रधानमंत्री, प्लीज मैम, अरे रुक जा अंधभक्त, रुक जा, अरे रुक जा इसको, एक मिनट, इस अंधभक्त को बता दूं मैं, 1 मिनट, इसने सुने यार, अंधभक्त रुक जा, अरे अंधभक्त रुक जा, डांट खाया अंधभक्त, गोबर खा गया इसलिए फ्लेवर चेंज हो गया। अबे रुक जा अंधभक्त, इसने 1 मिनट, इसने बात कही किसान वो सैनिकों की। मैं कह रहा हूँ 2019 में पुलवामा अटैक में 300 के लोग IDX आए, उसकी अभी तक जांच नहीं हुई, इसको बताओ जरा। कहाँ नहीं हुई जांच? कहाँ नहीं हुई बता दो। बताओ इसको, अंधभक्त है इसको। ये जो IDX का अभी तक जांच नहीं हुई इसकी, जो पार्टियां अभी तक उसको प्रमाण नहीं मिला। 1 मिनट मैम, सुनिए मैम, अब बोलिए ना। अरे अंधभक्त इसको जवाब कहाँ से होगा? सुनिए, इनको क्या है, सिर्फ कांग्रेस में दिखाई दे रहा है, इनको मोदी का काम नहीं। ये बताओ, क्या किसान दिल्ली आ पाएंगे? किसान दिल्ली आ पाएंगे, बिल्कुल अपना अधिकार लेके जाएंगे। और अब की बार याद रखें, बाबा साहब की अम्बेडकर वादी औलाद जिंदा भी, हम बहुजन समाज ने एकजुट होकर ताकत से सरकार को भगाएंगे। बहुत हुई तानाशाही, अपनी चलने वाली इनकी तानाशाही। डॉक्टर BR अम्बेडकर की औलाद जिंदा है इस देश के अंदर। देखिए, हाँ 400 पार जाने वाले हैं। 400 मैं कह रहा हूँ, इनमें जितनी दम है ना, अबे अंधभक्त और बीजेपी को कह रहा हूँ, अबे अंधभक्त, अबे अम्बेडकर वादी सुन, अरे सुनिए, अबे अंधभक्त रुक जा, आराम करो, ये अंधभक्त, ये बीजेपी का अंधभक्त है, हम अम्बेडकर वादी। ये मैं कह रहा हूँ, अबे रुक, अंधभक्त रुक गया। अगर बीजेपी में जितनी दम है, मैं कह रहा हूँ जितनी दम हो, बीजेपी सपोर्टर में, बीजेपी में बैलेट पेपर से इलेक्शन करा के दिखा ले, जीत गई तो मैं अपनी गर्दन कटवा लूंगा। रामगौर को कहना चाहता हूँ, जीत के दिखाते बैलेट पेपर से। अच्छा ये बताओ, अभी वो क्या कह रहे हैं? किसकी बात कर रहे हो आप? यार मैं सुनते हैं नहीं, बुरी बात बीच में ही है, इनको पता नहीं क्या टॉपिक चल रहा है भाई। जब ये बताइए, किसान दिल्ली आ पाएंगे कि नहीं?
मतलब ही नहीं बनता। नहीं मतलब तो किसान सही कर रहे प्रोटेस्ट करके। जी 50% सही भी है, 50% गलत भी कर। 50% सही 50% मेरी नज़र में ना मैं बता दूं किसानों का 90% सही है वो, और 10% जो लोग गलत कह रहे हैं ना वो गलत खुद है। वो 100% सही है, क्योंकि ईमानदारी से अपना अधिकार राइट्स मांगने गलत नहीं है। ये संविधान हमारा आजादी देता है, और संविधान के विरोध काम करती है बीजेपी सरकार। बात करते हैं, बताओ इसको। अरे रुक जा रामगौर। बाबा साहब से ये लोग चाले अगले बार शायद आपको मालूम होना चाहिए कि किसान लोग ने आके यहाँ पे खालिस्तानी झंडा लगा दिया था। यही ये चाह रहे हैं, मैनेज करना नहीं चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी मैनेज करना नहीं चाह रहे हैं। किसान वो नहीं आएगा, किसान दिल्ली आए ही नहीं है। बिल्कुल एकदम आना चाहिए उनको। क्यों नहीं आएंगे? उनको उनका हक है आने का। क्यों नहीं आ सकते? वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, पिछला रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। कुछ कैसे रिकॉर्ड? आपने खुद अच्छा किया ही नहीं तो कैसे अच्छा रहेगा? हम जिसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा ना। आपने तो व्यवहार ठीक नहीं किया, तो इसी तरह इस बार आपको भुगतना पड़ रहा है आपको इस बार। और इस बार ऐसा भुगतना पड़ेगा कि किसान तो इस बार आड़िया पार करके ही जाएगा, क्योंकि 6 महीने का राशन लेकर आया हुआ है वो। ठीक है ना? चुनाव में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं इतना कहना चाहूंगा, बस अपनी झोला उठा के तैयारी कर रहे हैं मोदी जी जाने की। धन्यवाद। बस सुनिए, धन्यवाद। मोदी जी कहते हैं ना, मैं तो मोदी जी का नारा था ना खुद का उनका, मेरा तो था नहीं कि मैं तो फकीर आदमी हूँ, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। तो भाई साहब देश बर्बाद हो चुका है पूरा। क्या करें? मुझे खाएगा। अच्छा किसान आ रहे हैं दिल्ली, सही है। किसान जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सही मानते हैं या नहीं? सही भी है और गलत भी है, दोनों चीजें हैं। दोनों है। वो दोनों हैं। बड़े कंफ्यूज है हाँ, और जनता, क्या? सही भी क्या है, कंफ्यूज गलत है और भी क्या? क्यों? इनको पता ही नहीं अपना है क्या। हम सब बोलते रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। अच्छा। वो बोलते रहे हैं हम। अच्छा ये बताइए, हम क्या बोल रहे हैं? अच्छा हरियाणा सरकार ने जिस हिसाब से पूरा बॉर्डर सील कर दिया वो सही किया? नहीं करना चाहिए इनको, करना चाहिए। आराम से होना चाहिए। दोनों आराम से होना चाहिए। पता है कोई भी किसान जब किसान आएगा ना दिल्ली में तो इन लोग की पतलून ढीली हो जाएगी, देखते के साथ ताकत। अब ये मत समझिए वो 2% है, लेकिन वो 2% 100% पर भारी है। इतना माइंड में हटा लीजिए आप। राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता है वो लोग। अरे कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं। किसान अपने हक के लिए लड़ रही है। क्या ये 500 रुपया मिल रहे किसान को? किसान को किसको 500 रुपया मिलेगा? जो किसान खुद किसान करता हो, किसानी करता हो, उसके पैसे की क्या जरूरत है भाई? उसकी वजह से तुम जी रहे हो। अगर वो राशन बंद कर दे तो तरफ के जमीन में मर जाओगे, चांदनी चौक पे तरफ के मर जाओगे। मैं पाकिस्तान ने मार के चला गया हमारे 14 जवानों को, तभी उखाड़ नहीं पाए। अब ये माइक हो गई, हम बोल रहे हैं, मोदी बोल रहे हैं। कौन मोदी बोल रहे हैं? अरे मोदी सरकार थी, पाकिस्तान को घर में घुस के मारता, पाकिस्तान को घर में घुस के मारता हमने। पाकिस्तान को किसानों की बात करें, पाकिस्तान के बिना तुम्हारे खाना हजम नहीं होते क्या? क्या? फौजी भाई नहीं थे क्या? किसानों वो किसान नहीं है, वो किसान नहीं है। किसान होता ना तो तिरंगा नहीं उतरता। किसान नहीं हो। इनको ना बच्चों के बाद ना 6 बातों के क्या हुआ? क्या परेशानी है? क्या परेशानी है? इसने क्या बोला? बात करें उस तरफ क्या बोला? बीजेपी भक्तों के पास ना सिर्फ 6 बातों के अलावा कुछ बातें नहीं है। हिंदू मुस्लिम, हिंदू पाकिस्तान, जय श्री राम, ये 6 बातों के अलावा मुद्दा कोई नहीं इनके पास। हमसे पूछो, दारू पी के आते हो, क्या पूछूं मैं? जब 40 बंदे मरे थे हमारे, तो मोदी ने क्या की थी? हमें 40 नहीं चाहिए, 400 नहीं चाहिए, 4000 नहीं चाहिए, 4 लाख चाहिए। हो गया? चलिए ठीक है। तो आपने सुना है लोगों ने क्या कुछ कहा है, पक्ष भी है विपक्ष भी है, और कोई कह रहे हैं कि 50-50 है कि किसान आना भी चाहिए नहीं भी चाहिए।